हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 6 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लैमार्कवाद क्या है और जैव विकास के संदर्भ में लैमार्कवाद की क्या भूमिका है। देखिए वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के आपके काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लैमार्कवाद से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपके जरूर पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जैव विकास में जो लैमार्कवाद की भूमिका है। एक्चुअल में आप पढ़ेंगे कि जो लैमार्क है, लैमार्क बेसिकली आपने इसके पहले भी लैमार्क का जिक्र किया था हमने। आपने जब पहली वीडियो देखी उसमें आपने देखा है कि जो बायोलॉजी टर्म है इसको किसने दिया था, तो लैमार्क एवं ट्रेवेनिरस नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया था। तो लैमार्क आपको याद रखना है कि इन्होंने ही सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। तो लैमार्कवाद में आपको समझना है कि लैमार्क ने क्या किया कि जैव विकास के संदर्भ में जो भी अपने नियम प्रस्तुत किए या जो भी अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए उसे हम कहते हैं लैमार्कवाद का सिद्धांत। तो देखिए लैमार्कवाद में आपको समझना है कि लैमार्क जो है प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इवोल्यूशन या विकास के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया, और जिसे ही हम लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। तो लैमार्क जो कि साइंटिस्ट हैं, इनको आपको याद रखना है कि बायोलॉजी शब्द भी इन्होंने दिया है, और लैमार्क प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले विकास के बारे में समझाया, विस्तृत रूप से समझाया, और जिसे हम लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि उसे हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति के नाम से जानते हैं, क्योंकि लैमार्कवाद का जो सिद्धांत है उसे हम कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, या उसे हम लैमार्किज्म कहते हैं, या हम लैमार्कवाद कहते हैं। तो लैमार्क प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले विकास के बारे में समझाया, और सबसे पहले आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसीलिए इन्हें हम लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। देखिए इन्होंने जो भी अपने सिद्धांत या नियम प्रस्तुत किए, उन्होंने अपनी एक बुक, उनके बुक का नाम जरूर आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनके बुक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। क्या है, याद रखना है आपको, फिलोसफिक जूलॉजिक। तो फिलोसफिक जूलॉजिक जो इनकी पुस्तक है, इन्होंने अपने नियम और सिद्धांत का उल्लेख इसी पुस्तक में किया, जिसे हम लैमार्किज्म अथवा उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो जो लैमार्क का सिद्धांत है या जो लैमार्कवाद है उसे हम लैमार्किज्म या उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो दो तीन चीजें याद रखनी है। लैमार्क ही प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जैव विकास को विस्तार पूर्वक समझाया तो कई सारे अलग अलग साइंटिस्टों ने, लेकिन विस्तार पूर्वक सबसे पहले किसने समझाया, तो विकास के संदर्भ में लैमार्क ने सबसे पहले समझाया। और इनका जो सिद्धांत है उसे हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे हम लैमार्किज्म कहते हैं। देखिए लैमार्कवाद का जो सिद्धांत है उसके कई सारे यहाँ पे प्रमुख बिंदु हैं, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि जो लैमार्कवाद का प्रमुख बिंदु है, उसमें से पहला बिंदु तो यह है कि लैमार्क ने क्या कहा कि सभी प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें निरंतर स्वयं का एवं अपने शरीर में पाए जाने वाले अंगों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो लैमार्क ने क्या कहा कि हर एक प्रकार के प्राणी या जीवों के अंदर निरंतर जो है स्वयं तथा अपने शरीर में पाए जाने वाले जो भी अंग हैं, उन अंगों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति जीवों के अंदर स्वयं पाई जाती है। तो वो अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके तो माध्यम कई सारे हो सकते हैं। तो बिल्कुल कई सारे माध्यम, जैसे आप मान लीजिए कोई भी पोषण प्राप्त करते हैं, तो पोषण से ही तो आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और फिर उसी एनर्जी से क्या होता है, शरीर की वृद्धि व विकास होती है। तो लैमार्क ने क्या कहा कि सभी प्रकार के जो जीव उपस्थित हैं उनमें निरंतर यानी लगातार और स्वयं का मतलब स्वयं के द्वारा और अपने शरीर को बनाए रखने के या अपने शरीर को अपने शरीर में पाए जाने वाले जो भी अंग हैं यानी बॉडी के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको बढ़ाने के लिए यानी कि आकार में ग्रोथ करने के लिए उनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। तो लैमार्क का पहला बिंदु यही है कि उन्होंने क्या बताया कि सभी प्रकार के जो प्राणी हैं उनमें निरंतर वह अपने शरीर को बढ़ाने की, आकार को बढ़ाने की उनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि जीवों में आवश्यकताओं के अनुसार ही नए अंगों का विकास होता है, यानी जैसे जैसे जीवों की आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे नए अंगों का विकास होता जाता है। और देखिए जैसा कि कहावत ही है कि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। आप नॉर्मली तौर पे देखेंगे कि जब पुरातन जमाने में आप देखेंगे तो पहले जैसे मानव क्या था, आदि मानव था, फिर धीरे धीरे पत्तियां या धीरे धीरे भोजन को खाने के लिए, फल तोड़ने के लिए वो धीरे धीरे खड़ा होना सीख गया। ऐसे कई सारे रीजन आप पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि जीवों में जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई। देखिए लैमार्क के सिद्धांत में आपको एक चीज ये भी मिलेगी कि जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत है, इसमें आप पाएंगे कि जिस अंग का मानव जो है ज्यादा प्रयोग करता है वो ज्यादा डेवलप हो जाता है।
तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई आदमी उस अंगों का प्रयोग करता गया और उन अंगों का प्रयोग होता गया तो वो अंग क्या हो गए, कालांतर में ज्यादा सक्रिय हो गए, यानी ज्यादा एक्टिव हो गए, और जिनका प्रयोग नहीं हुआ वो कालांतर में धीरे धीरे क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है लयमार्क का, कि सभी प्रकार के जीवों के अंदर निरंतर स्वयं के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति पाई जाती है और जीवों में जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती है आवश्यकताओं के अनुसार ही उनमें नए अंगों का विकास धीरे धीरे होता है क्रमशः। फिर आप देखेंगे तीसरा पॉइंट लयमार्क ने क्या कहा कि जीव जो भी हैं, जीव जिन अंगों का निरंतर उपयोग करते हैं, हमने आपको पहले बताया कि जिस अंग का जीव निरंतर उपयोग करते रहते हैं वह अंग अधिक डेवलप या विकसित हो जाते हैं और जिनका निरंतर उपयोग नहीं होता है ऐसे अंग जो हैं अविकसित रह जाते हैं अर्थात विकसित नहीं हो पाते हैं। तो लयमार्कवाद के जो प्रमुख बिंदु हैं उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि लयमार्क का प्रमुख बिंदु यह है कि उन्होंने क्या कहा कि कोई भी जो अंग है उसका मानव यदि निरंतर उपयोग करता है या प्रयोग करता है तो वो अंग ज्यादा विकसित हो जाते हैं और जिन अंगों का प्रयोग मानव नहीं करता है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में आपको याद रखना है कि इसको हम अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। लयमार्कवाद से संबंधित ये अहम भूमिका है या अहम महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको नोट डाउन करना है। अक्सर आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया, तो लयमार्क ने दिया। एक क्वेश्चन और आता है कि अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग का सिद्धांत किसने दिया, तो भी आपको याद रखना है किसने दिया, लयमार्क ने दिया। और यदि आपसे पूछे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो भी लयमार्क ने किया। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि देखिए यहां पे जो जीवों की संपूर्ण जीवन काल है, जीवों के संपूर्ण जीवन काल में जो उपार्जित लक्षण होते हैं उस जीव की आने वाली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी जीव वंशागत होते हैं आप अक्सर पाएंगे कि जीवों के जो संपूर्ण जीवन काल में जो उपार्जित लक्षण होते हैं, जो अर्जित लक्षण हुए होते हैं, वो लक्षण अपने आने वाली पीढ़ी में यानी आने वाले संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वंशानुगत रूप से हो जाते हैं। तो यह चीज आपको याद रखना है। तो लयमार्कवाद के प्रमुख बिंदु में आपको एक बिंदु यह भी याद रखना है कि जीवों के संपूर्ण जीवन काल में जो उपार्जित लक्षण होते हैं यानी जो अर्जित लक्षण होते हैं वो जीवन काल में यानी अपने संतानों में वंशानुगत यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लयमार्कवाद के 4 इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है कि सभी प्रकार के जीवों में निरंतर और लगातार अपने शरीर को बढ़ाने की या आकार में ग्रोथ करने की प्रवृत्ति जीवों के अंदर पाई जाती है। दूसरा पॉइंट यह है कि जीवों में आवश्यकताओं के अनुसार ही नए अंगों का विकास या डेवलपमेंट होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मानव जिस अंग का ज्यादा प्रयोग करता है वो अंग ज्यादा विकसित हो जाते हैं और जिन अंगों का प्रयोग नहीं करता है वो अंग जो है निष्क्रिय हो जाते हैं यानी धीरे धीरे अविकसित रह जाते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो लक्षणों की वंशागति होती है वो उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जीवों में संपूर्ण जीवन काल में जो उपार्जित लक्षणों की जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति होती है वो आने वाले जीवों में अपने आप होती जाती है। यानी कोई लक्षण यदि माता पिता के अंदर है तो वो संतानों में भी विकसित या डेवलप होंगे, ऐसा किसने कहा, लयमार्क ने कहा। तो लयमार्कवाद से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो लयमार्क का जो सिद्धांत है उसे हम लयमार्किज्म या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। इनकी पुस्तक याद रखना है, फिलॉसफिक जूलॉजी में उन्होंने अपना जो लयमार्कवाद का सिद्धांत दिया उसको उन्होंने फिलॉसफिक जूलॉजी में प्रस्तुत किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।